उसमें हमने बात की थी बेटा जैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की मेथड्स क्या होती है, यानी क्या कहा था, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने की विधियां। ओके, उसमें अपन ने कहा था मेनली दो मेथड की बात करते हैं। एक तो क्या होती है एक्स मेथड, उसमें तो क्या होती है ओनली मैथमेटिक्स होती है, जिसका कैलकुलेट करना है उसका एक्स मान लो, बाकी एलिमेंट बच गए क्या करेंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। ठीक है, और फिर क्या करना, सभी का जो अलजेब्रिक सम होगा, बीजगणितीय योग होगा, वो क्या होगा नेट चार्ज, पूरे कंपाउंड या आयन के जो नेट चार्ज है 0 +1 +2 -2 -3 जो भी है बेटा उसके इक्वल कर देंगे। एक एक रूल अपन ने पढ़ा है, क्लियर। लेकिन हमें पता है कई कंपाउंड ऐसे आते हैं जिनमें एक्स मेथड के अकॉर्डिंग सही आंसर नहीं आता। ओके, उनके लिए स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, या फिर कोई ऐसे कंपाउंड दे रखे हो जिसमें एक ही एलिमेंट के कई सारे एटम हो, 2 या 3 टाइप के एटम हो, तो उसमें सभी एटम का अलग अलग पूछे। जैसे सल्फर के 2 एटम है तो दोनों के लिए पूछे इस सल्फर का कितना, इसका कितना, इस कार्बन का कितना, इस कार्बन का कितना। यानी एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम हो, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु हो, तो उनका अलग अलग अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है बेटा। तो मैंने स्ट्रक्चर के लिए रूल्स क्या होते हैं वो हमने बताए थे, कुछ अपने एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे, याद है ना। चलो बेटा एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं बेटा, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार पूछे गए हैं। बच्चों देखो बात करें, जैसे मैं लिखूं बेटा एसिटिक एसिड CH3COOH, क्या कहा एसिटिक एसिड की बात करें। अब आपसे बोले बच्चों इसमें क्या होगा, कार्बन जो है दोनों कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। मैंने क्या कहा, किसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है बेटा, कार्बन एटम का। क्लियर, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, देखो इसमें कार्बन के कितने एटम हैं, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। अब हमें पता है 2 कार्बन एटम है तो डायरेक्टली आ सकता है क्या, नहीं। तो क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग अगर हमें बताना है तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। ओके, अब एक बात ध्यान रखना, ऐसे कोई कंपाउंड है जिसमें एक ही एलिमेंट, खासकर कार्बन की बात करें, कार्बन के कई सारे एटम हो, तो सबसे पहले कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर देना। सुन लेना अच्छे से बेटा, ऐसा कोई कंपाउंड दे रखा हो जिसमें क्या हो, कार्बन के कई सारे एटम हो, तो सबसे पहले क्या, कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो। बच्चा कहेगा सर हमेशा सिंगल बॉन्ड से ऐड होगा क्या, बाकी जरूरत पड़ी तो बाद में और बॉन्ड बना देंगे, यस और नो, डबल या ट्रिपल कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा 2 कार्बन है तो क्या लिखूंगा मैं, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये। समझ में आ गया, दोनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब हमें पता है बच्चों दोनों के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया बेटा, अरे एक एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अरे 4 वैलेंसी होती है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 और बच गए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। क्लियर, देखो बेटा इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन ऐड है, 3 हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या, और हाइड्रोजन हमें पता है सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो बच्चों क्या होगा, 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। इसका मतलब इस कार्बन का काम तो पूरा हुआ या नहीं हुआ, हो गया। क्लियर, ठीक है। अब बात करूं इस कार्बन की सेकंड वाले कार्बन की, जैसे इसको मैं बोल दूं कार्बन फर्स्ट, इसको मैं बोल दूं कार्बन सेकंड। अपन को भी एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, दोनों को मार्क कर देगा, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, या फिर ये स्टार मार्क वाला है, या फिर ये बिना स्टार मार्क वाला है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो देखो सेकंड कार्बन एटम की मैं बात करूं तो सेकंड कार्बन एटम पर हमें क्या करना है, एक नहीं 2 ऑक्सीजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम। ओके, ऐसे कंपाउंड में स्ट्रक्चर में ध्यान रखना बेटा, जहां ऐसी कंडीशन आ जाए OH वाली तो OH बॉन्ड बनता है। मैंने क्या कहा, OH बॉन्ड बनता है। OH बॉन्ड कैसे बनेगा, एक ऑक्सीजन अगर इस कार्बन से ऐड हो जाए तो इसके दूसरी तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है बेटा। ठीक है, देखना बच्चों मैंने क्या कहा, ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या होता है, OH बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बच्चों हर स्ट्रक्चर में। तो क्या करेंगे, OH बॉन्ड यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड कर दिए। ठीक है, अब देखो इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, हमें पता फाइनली करना क्या है, इससे कौन कौन ऐड था, इधर कार्बन एटम ऐड कर दिया, इधर OH ऐड कर दिया। अब क्या बच गया, एक ऑक्सीजन एटम और बच गया, एक ऑक्सीजन एटम और बच गया। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, एक काम में इधर आ गया, एक इधर काम में आ गया। कितने बच गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ गया, यस और नो। बच्चों देखो इसकी बात करें, ये कार्बन फर्स्ट और ये वाला कार्बन सेकंड। समझ में आ गया। अब हमने जो रूल पढ़ा था बेटा स्ट्रक्चर में, तो क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर अप्लाई करें तो क्या करेंगे, कार्बन फर्स्ट पे अगर देखें तो बस ये चारों तरफ जितने बॉन्ड बना रहा है उससे नेट चार्ज देख लो बेटा। कैसे, सबसे पहले इस बॉन्ड की बात करूं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमें पता EN ज्यादा किसकी, कार्बन की। कार्बन की EN ज्यादा, तो हमें पता सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन पे क्या
-1 और हाइड्रोजन पे क्या +1, यस और नो। अरे बात समझ में आ गई। इस बॉन्ड की बात करूं, देखो हाइड्रोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन की EN हाइड्रोजन से थोड़ी ज्यादा होती है, जिसकी ज्यादा होगी उस पर -1 है, तो इस पर कितना +1, यस और नो। क्लियर, ठीक है। इस कार्बन हाइड्रोजन की बात करूं तो हमें पता है कार्बन की EN ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो क्या आएगा हाइड्रोजन पर +1 तो कार्बन पर कितना -1। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। इस कार्बन कार्बन की अगर मैं बात करूं बेटा तो क्या होगा, कार्बन कार्बन देखो सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, तो क्या होगा दोनों सेम एटम है, सेम एटम के बीच में, तो ये बताओ बॉन्डेड पर इलेक्ट्रॉन किसी एक के साथ काउंट होंगे क्या, नहीं बच्चों, तो क्या होगा चार्ज कितना 0। समझ में आ गया। यानी इस बॉन्ड की वजह से इस फर्स्ट वाले कार्बन एटम पर अगर हम बात करें बच्चों तो क्या होगा, ये अपने चारों तरफ जितने भी बॉन्ड बनाता है सभी के रेस्पेक्ट में इस पर कितना चार्ज आएगा वो देख लेंगे। और चार्ज कैसे आएगा, एक एक रूल हमने पढ़ा है, याद है ना, क्लियर। चलो बेटा देखो अब बात करते हैं सेकंड नंबर वाले कार्बन की, देखते हैं इस पर नेट चार्ज कितना आता है। हमें पता है बच्चों ये जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड की वजह से इस कार्बन पर 0 चार्ज है, तो इस पर भी क्या होगा 0, क्योंकि सेम एटम के बीच में क्या है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड है, ध्यान है ना, क्लियर, ठीक है। देखो अब ये सेकंड वाला कार्बन कौन कौन से बॉन्ड बना रहा है, एक डबल बॉन्ड इधर बना रहा है, ऑक्सीजन की EN ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड की वजह से अगर ऑक्सीजन पर -2 है तो इस पर कितना होगा +2, यस और नो, क्लियर। यहाँ क्या है बच्चों सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो इस ऑक्सीजन पर क्या होगा -1, तो कार्बन पर क्या होगा +1। समझ में आ गया। ये सेकंड वाला कार्बन और कोई बॉन्ड बना रहा है क्या, नहीं बच्चों, क्लियर। अब नेट चार्ज देख लो बच्चों क्या होगा -1 -1 0, टोटल कितना आ गया बेटा -3, क्लियर। 0 +2 +1 कितना आ गया बेटा +3। समझ में आ गया, क्लियर। ये तो क्या आ गया, अगर आपको फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन इसका कितना होगा इसका कितना होगा ये पूछे तो करना है। समझ में आ गया, क्लियर। लेकिन बच्चों आपको ओनली कार्बन बोले, ओनली कार्बन बोले मतलब किसकी बात कर रहा है, एवरेज वाले की बात कर रहा है, तो क्या लिखूंगा बेटा एवरेज ON ऑफ कार्बन इक्वल टू, एवरेज का रूल क्या था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम। कार्बन का एवरेज पूछे तो देखो पहले कार्बन पर कितना है -3, दूसरे पर कितना है +3, टोटल एटम कितने हैं बेटा 2, तो क्या करेंगे 0/2 यानी कितना होगा एवरेज कितना आएगा 0 आएगा। और आपको याद है बेटा एक मैंने फॉर्मूला लिखाया था 2NO - NH/NC, याद है ना, उसमें मैंने कहा भी था एसिटिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है 0 आता है, लेकिन 0 कौन सा आता है एक्चुअल में एवरेज वाला आता है, लेकिन दोनों एटम का अलग अलग हो सकता है, लेकिन नेट चार्ज एवरेज वाला 0 आएगा। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा एक एग्जांपल अगर मैं और देखूं बेटा COOH होल ट्वाइस, इसे क्या बोलते हैं रे ऑक्जेलिक एसिड। बात समझ में आई, क्या है ऑक्जेलिक एसिड। इसमें भी आपसे क्या पूछे कार्बन एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो सबसे पहले बच्चों हमें पता है यहां भी क्या एक्चुअल में COOH होल ट्वाइस यानी क्या है बच्चों COOH क्या है, अरे डबल मॉलिक्यूल है या नहीं है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा फिर वही बात है किसी कंपाउंड में कार्बन के एक से ज्यादा एटम है तो कार्बन को क्या करो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो, यस और नो। तो सबसे पहले बेटा क्या करो कार्बन सिंगल बॉन्ड है कार्बन, बच्चा कहेगा सर हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही आएगा क्या, नहीं बेटा जरूरत पड़ी तो क्या आएगा डबल बॉन्ड आएगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग। बच्चों समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। देखते हैं सबसे पहले सिंगल बॉन्ड ऐड कर दिया, हर कार्बन से क्या करना है बेटा 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन ऐड करना है। मैंने क्या कहा हर कार्बन के साथ क्या करना है 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, और मैंने आपको तरीका बताया कैसे, जहां OH साथ में हो वहां OH बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। क्या कहा फॉर्मूले में अगर OH आ रहा है तो OH बॉन्ड बनाना ही बनाना है बेटा। इसका मतलब क्या होगा इस कार्बन से बात करूं तो क्या होगा एक OH मान लो इधर बॉन्ड बन गया, क्लियर, ठीक है बेटा। अब देखो क्या करेंगे इस कार्बन की बात करें, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, अरे 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहां यूज हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां यूज हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए, क्लियर, ठीक है। और ऐड करना क्या बाकी रह गया इस कार्बन से, देखो OH ऐड हो गया और क्या बच गया एक ऑक्सीजन एटम बच गया, तो ये क्या होगा एक ऑक्सीजन यहां जोड़ दूं। समझ में आ गया। ये बताओ कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई या नहीं हुई, 1 2 3 4 के 4 इलेक्ट्रॉन काम आ गए, क्लियर, ठीक है। सेकंड इस कार्बन पर आते हैं बेटा, तो क्या करेंगे देखो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करनी है तो क्या करना है 1 2 3 4 इसके अकॉर्डिंग, जैसे अरे सीधी सी बात है COOH होल ट्वाइस, इसका मतलब COOH की एक यूनिट तो ये होगी बेटा, तो ऐसी कैसी दूसरी यूनिट होगी या नहीं होगी, तो दूसरी साइड भी ऐसे कैसे बॉन्ड बना दो, क्लियर। तो क्या करेंगे एक डबल बॉन्ड जैसे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ये O और ये H, समझ में आ गया, यस और नो। अब दोनों कार्बन एटम को क्या नंबर दे दो बेटा, ये C फर्स्ट और ये C सेकंड, क्लियर, ठीक है बेटा। अब देखें बच्चों जितने बॉन्ड बन रहे हैं उनके
रेस्पेक्ट में चार्ज देख लो। कैसे? सबसे पहले देखो कार्बन क्या इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सीक्वेंस से चलो इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो हमें पता है बच्चों ज्यादा ईएन किसकी है, ऑक्सीजन या कार्बन है, ऑक्सीजन। तो क्या करेंगे, इस सिंगल बॉन्ड की वजह से इस ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा, -1, ज्यादा ईएन वाले पर नेगेटिव। याद है ना, कितना नेगेटिव, जितना बीच में बॉन्ड है। क्लियर? इस पर -1 तो कार्बन पर कितना होगा, +1, काम खत्म। फिर इस डबल बॉन्ड की बात करें, डबल बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पर कितना -2, तो इस पर कितना कार्बन पर +2। यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा। और देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, सेम एटम है, तो चार्ज कितना आएगा, 0। अरे ये बताओ इस कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में बात करूं तो और कोई बॉन्ड बना रहा है क्या, नहीं, जितने बॉन्ड बना रहा है उसी के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, चार्ज आ जाएगा। ओके, बच्चा कहेगा सर ये हाइड्रोजन भी तो बॉन्ड बना रहा है। ध्यान रखना, हम चार्ज देखेंगे ओनली उन एटम के रेस्पेक्ट में, उन बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो कार्बन से डायरेक्टली ऐड है। समझ में आ रहा है? जो कार्बन से सीधा जुड़ा है उन बॉन्ड के रेस्पेक्ट में चार्ज देखना है, जो साइड में जुड़े हैं उनसे मतलब नहीं है। क्लियर? ठीक है बेटा। अब देखते हैं सेकंड वाले कार्बन पर क्या होगा। देखो इस बॉन्ड की वजह से बात करूं तो इस पर 0, तो इस पर भी क्या 0। क्लियर? डबल बॉन्ड देखो ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन पर -2, तो कार्बन पर बदले में कितना आएगा, +2। अरे सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड है तो ज्यादा ईएन वाले पर -2, तो कम ईएन वाले पर +2। क्लियर? ठीक है। इस सिंगल बॉन्ड की बात करें तो इस पर क्या -1, तो इस पर क्या +1। समझ में आ गया बेटा? ठीक है। तो यहां से बात करें बच्चों क्या होगा, टोटल चार्ज कितना हो गया, देखो 0 + 2 0, यानी क्या होगा, +1 +2 0 +3 आ गया। यहां भी कितना आ गया बेटा, +3 आ गया। यस और नो? क्लियर? लेकिन हमें पता है ये तो क्या दोनों अलग अलग कार्बन एटम की हमने बात की है। अगर आपसे पूछे ओनली कार्बन का कितना होगा, ओनली कार्बन का, तो रूल ध्यान है ना, किसी कंपाउंड में अगर एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम हो तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज होगा। क्लियर? और एवरेज का वही रूल बेटा, तो क्या लिखेंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। तो एवरेज वाला क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम। टोटल चार्ज पहला कितना +3, दूसरा कितना +3, टोटल एटम कितने हैं 2, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये। क्लियर? तो क्या करेंगे, +6/2 मतलब कितना आ जाएगा बेटा, +3 आ जाएगा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा। एक एग्जाम्पल हमें क्या दे बेटा, CrO5। ठीक है, CrO5 के लिए जैसे आपको याद है बच्चों, मैंने कहा था एक्स मेथड से इसका सही आंसर आता है क्या, नहीं। तो देखो कैसे आएगा, स्ट्रक्चर से आएगा। स्ट्रक्चर से कैसे आएगा, देखो जैसे इनऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं सेंट्रल एटम, टर्मिनल एटम, केंद्रीय परमाणु और सिरे वाले परमाणु। ध्यान है ना, तो इसका रूल क्या होता है, सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु कौन होगा बच्चों, जो क्या होगा, साइज में ज्यादा हो, जिसकी साइज ज्यादा हो और नंबर कम हो। यानी क्या कहा, सेंट्रल एटम कौन होता है, साइज ज्यादा नंबर कम, और टर्मिनल एटम सिरे वाले परमाणु कौन होते हैं, साइज कम नंबर ज्यादा। ठीक है, तो यहां से अपन क्या कहेंगे, देखो एक क्रोमियम है, 5 ऑक्सीजन है, तो बच्चों देखो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमें पता क्रोमियम का नंबर कम है, तो क्या करो बेटा, क्रोमियम सेंटर में। अब हमें पता है क्रोमियम की वैलेंसी देख लो, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 24, तो टोटल इलेक्ट्रॉन भी 24। क्लियर? ठीक है बेटा। अब हमें पता है अरे 18 तक, 18 तक तो स्टेबल है बेटा, इसका मतलब बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6। अरे 6 बच गए ना, वो 6 ही तो क्या होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई बेटा, इसकी वैलेंसी 6 है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में अरे 18 और 6 तभी तो 24 होते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। अब हमें पता इससे हमें कितने ऑक्सीजन ऐड करने हैं बच्चों, 5 ऑक्सीजन ऐड करने हैं। तो कई सारे ऑक्सीजन हो तो एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ऐड करनी ही करनी है बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है। क्लियर? ठीक है। अब देखो 5 ऑक्सीजन एटम ऐड करने थे, इससे ऐसे ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन भी सही काम में आ जाए सारे और एटम भी सारे ऐड हो जाए। देखो 5 में से एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, बाकी कितने बच गए, एक ऑक्सीजन मैं यहां ऐड कर दूं, एक ऑक्सीजन यहां ऐड कर दूं, एक ऑक्सीजन मैं इससे ऐड कर दूं, एक ऑक्सीजन इससे ऐड कर दूं। लेकिन हमें पता है ऐड तो कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन यहां स्टेबल है क्या, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 चाहिए, अरे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाता है। यस और नो? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंसी पूरी करने के लिए, तभी तो हमें पता है ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आता है। यस और नो? क्लियर? तो क्या करेगा बेटा, ये जो साइड वाले हैं ये भी आपस में क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड ऐसे बना लेते हैं। कैसे, क्रोमियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, इसने तो 6 बॉन्ड बना लिए, ये कहेगा मेरे बस की बात नहीं है। क्लियर? तुम अपना देखो, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो क्या किया, देखो ये डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है बेटा,
इधर देखो एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, इसका काम हो गया। इस ऑक्सीजन की बात करें तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, ये भी 2 बॉन्ड हो गए। इस ऑक्सीजन की बात करें 1 2, इसकी बात करें 1 2, तो सभी ऑक्सीजन की वैलेंसी भी पूरी है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बेटा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। तितली के समान संरचना, बात समझ में आई क्या? इसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोला जाता है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों चार्ज, हमें क्या करना है? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो अपना वही रूल, क्या? अगर अलग अलग एटम है तो जिसकी En ज्यादा है उस पर नेगेटिव, कम वाले पर पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कितना होगा? जितने बीच में बॉन्ड है, काम खत्म, ओके। सीक्वेंस से देखो बेटा, इस ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो देखो ऑक्सीजन क्रोमियम में कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ज्यादा En किसकी होती है? ऑक्सीजन की। डबल बॉन्ड है तो इस पर -2, तो इस क्रोमियम पर कितना? +2, क्लियर, ठीक है। इसका काम हो गया। अब आओ इस ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन क्रोमियम में बॉन्ड कितने बेटा? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो इस पर कितना? -1, इस पर कितना? +1। बच्चा कहेगा सर इस बॉन्ड की वजह से, मैंने क्या कहा था? अगर हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो क्रोमियम से खुद से कितने बॉन्ड बन रहे हैं जो सीधे क्रोमियम से जुड़े हो बेटा, बाकी अदर से हमें मतलब, साइड वालों से मतलब नहीं है, क्लियर। तो देखो ये भले ही ऑक्सीजन एक बॉन्ड इधर बना रहा है, लेकिन हमें मतलब किससे? इस बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड सीधा क्या? क्रोमियम से जुड़ा है, क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करें, देखो क्रोमियम से सीधा और कौन सा बॉन्ड जुड़ा है? ये वाला बॉन्ड। इस बॉन्ड की वजह से अगर मैं बात करूं बेटा तो देखो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड है तो इस पर कितना? -1, तो इस पर कितना? +1। बदले में जितना -1 इस पर आएगा उतना ही +1 इस पर आ जाएगा बेटा, क्लियर। जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, क्लियर। अब बात करें इस बॉन्ड की, बात करें क्रोमियम एक बॉन्ड ये बना रहा है तो देखो सिंगल बॉन्ड है तो इस पर कितना? -1, बदले में क्रोमियम पर कितना? +1, क्लियर। सिंगल बॉन्ड है, इस पर कितना? -1, तो क्रोमियम पर कितना? +1। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर। तो देखो 1 और कोई बॉन्ड बना रह गया क्रोमियम? नहीं। इस बॉन्ड से देख लिया 1 2 3 4, ये 4 सिंगल बॉन्ड है, इनसे देख लिया। टोटल चार्ज देखो बेटा कितना आ गया? 1 2 3 4 और +2 कितना हो गया? +6। और हमें पता है बच्चों क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है वो 6 ही होता है, +6 होता है मैक्सिमम। हमें पता है एक्स मेथड से कितना आ रहा था? +10। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं बेटा। कितना आएगा? इतना आएगा। कैसे किया, समझ में आया? यस और नो, क्लियर। को डाउट हो तो पूछो बेटा, यहां तक कोई भी डाउट? यस और नो, यस और नो, यस और नो। यस और नो। चलो बेटा, बात तो समझ में आई क्या? अरे आधे बच्चों ने लिखा नो सर, किसी ने लिखा यस सर, किसी ने लिखा नो सर। तो ये बताओ क्लियरली कौन सा यस नो किस साइड है? डाउट की तरफ है या क्लियर की तरफ है? अरे कोई डाउट है क्या बेटा? कोई भी दिक्कत? चलो बेटा आगे बढ़े जिंदगी में। चलो बेटा ठीक है। तो ये अपने बात की जो एक्स यानी क्या वैलेंसी फैक्टर, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर की अपने बात की बेटा कैसे करना है, ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग किस कंडीशन में हमें कैसे करना है, एक्स मेथड से करे चाहे अपन क्या करें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करें। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा, वो मैंने बना के बताई है, ध्यान रखना। ये स्ट्रक्चर रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों। बात समझ में आई क्या? वो वाला कंफ्यूज नहीं, सांस कहां से ले वो वाला नहीं बेटा, यानी कौन सा बॉन्ड कैसे बनेगा कैसे करना है ये ध्यान रखना। ओके, रटोगे तो श्योर कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर? चलो बेटा अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, क्या कहा? एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर है उसके एप्लीकेशंस क्या है, यानी इसकी हेल्प से अपन और क्या कर सकते हैं। तो देखो तो इसके और भी कई सारे यूज है बेटा। क्या? नंबर वन क्या है? टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट, टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट, यानी क्या इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने में। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा? ध्यान है ना, कैपिटल ई। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, उसमें अपन कंटिन्यू डिस्कस करेंगे क्या होता है कैसे होता है। क्या कहा? इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने में कैसे करते हैं क्या करते हैं बेटा, देखो समझना इस बात को। इक्विवेलेंट वेट हिंदी में बोलते हैं तुल्यांकी भार। ओके बच्चों, देखो मोल कॉन्सेप्ट में एक फॉर्मूला हमारे बार बार काम आएगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा? mw/x। मैंने क्या कहा? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा? mw/x। क्लियर? ठीक है, यहां पर ई का मतलब क्या है बेटा? ई का मतलब वही आपका इक्विवेलेंट वेट है, तुल्यांकी भार है। ई क्या है बेटा? इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? ठीक है बेटा। mw क्या है बेटा? mw इक्वल टू मोलर मास। ठीक है, mw क्या है रे? मोलर मास, या फिर इसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट, जो फिक्स होता है बेटा। ठीक
ठीक है, मोलिकुलर वेट। और x क्या है यहाँ पर, वैलेंसी फैक्टर। क्या कहा, वैलेंसी फैक्टर। मोल कॉन्सेप्ट में इसके कई सारी कंडीशन हम पढ़ेंगे, वैलेंसी फैक्टर। और इसका बेटा वैलेंसी फैक्टर मतलब क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान रखना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी क्या कहा, जो रिएक्शन हो रही है इसमें क्या होगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज होता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ये ध्यान रखना, जो वैलेंसी फैक्टर है बेटा उसको कैलकुलेट करने के वैसे तो कई सारे तरीके हैं बेटा, लेकिन ध्यान रखना मोल कॉन्सेप्ट में अलग अलग कंडीशन लिखाऊंगा कैसे, आयन के लिए क्या होगा, एसिड के लिए क्या होगा, बेस के लिए क्या होगा, सॉल्ट के लिए क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट के लिए क्या होगा, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या होगा। तो ध्यान रखना शॉर्ट एंड स्वीट में क्या कहेंगे, यहाँ बात क्या करेगा, रिएक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज होता है वो क्या होगा, x की वैल्यू होगी। क्लियर, मेरा कहने का मतलब क्या है, किसी भी स्पीशीज का इक्विवेलेंट वेट पूछे तो उसका मोलिकुलर वेट तो फिक्स होता है, अगर हमें उसके x का आइडिया हो तो क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ सकता है। क्लियर, ठीक है बेटा। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन जैसे हमें ये दे रखा है बेटा, एल्यूमिनियम प्लस 3HCl, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन हमें दे रखा है तो ये बोल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस क्या हो जाएगा 3/2H2। क्लियर, ये कोई रिएक्शन हमें दे रखी है, तो बच्चों आपसे क्या बोला है, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, एल्यूमिनियम का, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखो क्या करेंगे, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए क्या, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, mW/x होता है, यस और नो। इसका मतलब है मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है मैंने, बताया याद है ना, क्या इसका mW कितना होगा, यानी मोलर मास कितना होगा, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर कितना 13, अरे ओड है या इवन है, सम या विषम है, विषम ओड नंबर है बेटा, तो एटॉमिक नंबर का डबल करके +1 कर दो बेटा, समझ में आ गया, मैंने सम विषम वाली ट्रिक बताई थी, ओड इवन वाली याद है ना, एटॉमिक नंबर इवन नंबर है, सम संख्या है तो जस्ट डबल कर दो, एटॉमिक मास आ जाएगा, और अगर ओड नंबर है विषम संख्या तो क्या करो, डबल करके +1 कर देना, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यानी उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। क्लियर, ठीक है बेटा। तो देखो इसका मोलर मास एटॉमिक नंबर 13 है, 13 होता है तो क्या होगा बेटा, डबल करो 26 + 1 यानी 27। क्लियर, ठीक है बेटा, ये 27 mW रख दिया। अब x की बात करें, x क्या होता है बेटा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग द रिएक्शन। बच्चों देखो ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज होगा, एल्यूमिनियम की बात कर रहा है तो देखो क्या होगा, अरे यहाँ चार्ज कितना है 0 क्योंकि फ्री स्टेट में है, याद है ना, ठीक है। अब देखो किससे किस में चेंज हो रहा है, ये क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है -1, यस और नो, याद है ना, एक क्लोरीन पर -1 तो 3 पर कितना हो जाएगा बेटा -3, इसका मतलब टोटल क्लोरीन पर -3 चार्ज आ गया, तो बैलेंस करने के लिए इस पर कितना आएगा +3, यस और नो। क्लियर, ठीक है बेटा। देखो चेंज कितना हो रहा है, 0 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या मैं बोलूं इसके लिए x वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखो यहाँ 0 वहां पर +3, चेंज कितने का आ रहा है बेटा 3 का आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा 3 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब x की वैल्यू 3 हो गई। क्लियर, x की वैल्यू 3 करो तो कितना हो गया बेटा 9, ये अपना आंसर हो गया, समझ में आ गया। क्लियर, ठीक है बेटा, नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया, चलो ये तो अपन ने क्या कहा बच्चों, यानी इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने में कैसे करना है, क्या करना है, चलो अरे बुझान दूं, इक्विवेलेंट वेट के रेस्पेक्ट में कैसे देखो, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का हमें यूज करना है। ओके चलो सेकंड कंडीशन देखते हैं बेटा, क्या नंबर 2 क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, यानी अम्लीय व क्षारीय सामर्थ्य ज्ञात करने में। क्लियर, यानी एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, अम्लीय व क्षारीय सामर्थ्य ज्ञात करने में क्या करना है, कैसे करना है। ओके तो बच्चों देखो एक्चुअल में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा बेसिक स्ट्रेंथ। मैंने क्या कहा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बेसिक स्ट्रेंथ के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा देखो समझना, फॉर एग्जांपल आपसे जैसे आंसर पूछे, जैसे मान लो कोई आपको कोई भी एग्जांपल दे दिया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिखा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको ऑर्डर बनाता है, जैसे H2SO3, या फिर मैंने लिखा है बेटा H2SO2 और H2SO3, एक मैंने लिखा है H2SO4। तो मैंने क्या कहा बेटा, देखो
इसके रेस्पेक्ट में बात करें, आपसे बोले ऑक्सीडेशन यानी एसिडिक जो स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसका हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना, बढ़ता क्रम बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चे को दिमाग में आए एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। जिस कंपाउंड में क्या होगा, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। क्लियर, कैसे होगी बेटा? अब देखो एक बात तो श्योर है, इन सभी के रेस्पेक्ट में देखिए बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमें पता है, देखो हाइड्रोजन पर कितना होता है +1, ऑक्सीजन पर कितना -2। अरे एक्स मेथड देखिए, याद है ना, एक्स मेथड के अकॉर्डिंग बीच वाला जो सल्फर एटम है, चार्ज हमेशा देखना है सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में। क्या कहा, चार्ज हमेशा कैसे देखना है बेटा, सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में देखना है। क्लियर, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो क्या कहेंगे, इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो देखो, एक हाइड्रोजन पर क्या +1 तो 2 पर कितना +2। क्या कहा, एक पर +1 तो 2 पर कितना हो गया +2। एक ऑक्सीजन पर -2 तो 2 पर कितना हो गया -4। -4 +2 कितना बच गया -2। तो बैलेंस करने के लिए इस पर कितना आएगा +2। अरे कैसे किया, समझ में आया बेटा? क्लियर, ध्यान रखना बच्चों। देखो आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो एक्स मेथड से, लेकिन बिना पेन चलाए दिमाग काम में लगे कैसे करना है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसकी बात करें, हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर -2। एक हाइड्रोजन पर +1 तो 2 पर कितना +2। ठीक है, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 3 पर कितना -6। -6 +2 कितना बच गया -4। -4 तो इस पर कितना आ गया +4। समझ में आ गया? क्लियर, ठीक है बेटा। यहां बात करूं हाइड्रोजन पर कितना +1, यहां ऑक्सीजन पर कितना -2। एक ऑक्सीजन पर -2 है तो 4 पर कितना होगा -8। ठीक है, -8 +2 कितना बच गया बेटा -6 तो इस पर क्या आ गया +6। समझ में आ गया? क्लियर, ठीक है बेटा। देखो देखो अभी तक हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज ही नहीं किया, इनऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग चलते हैं बेटा। देखो बच्चों समझना थोड़ा सा, इसका मतलब एक बात तो श्योर है, हमें पता चल गया जो अलग अलग केस हमें दे रखे थे H2SO2, H2SO3, H2SO4, इन कंडीशन की अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं बच्चों तो क्या होगा, सल्फर पर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज किस कंडीशन में है, थर्ड वाले में है। थर्ड में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है हमें पता है बेटा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून होता नहीं होता। इसका मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है हमें पता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी उतनी ही ज्यादा है इस पर, और इलेक्ट्रॉन की कमी जितनी ज्यादा है हमें पता है इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और हमें पता है बच्चों सल्फर है, अरे सल्फर क्या होता है बेटा, सल्फर ऑक्सीजन पे तो जोर चला नहीं सकता, तो क्या होगा बेटा, अरे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। अरे सल्फर की हालत है बेटा वो हस्बैंड वाली, ठीक है, वाइफ को तो कुछ कह नहीं सकता, तो किस पर जोर चलाएगा, अपने बच्चों पर। बात समझ में आ रही है ना, उनको कूट कूट के मन हल्का करता है बेटा। अरे होता नहीं होता, सेम वही कंडीशन है बेटा। देखो ये वाइफ, ये तो देखो बेटा इसकी सुनेगी नहीं, ठीक है, सामने से और कुछ सुनने को मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या, सल्फर की हालत वही हस्बैंड वाली हो रही है बेटा। क्या ये ऑक्सीजन पर तो जोर चला नहीं सकता, उचित कुछ कह नहीं सकता। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन किससे गेन करेगा, हाइड्रोजन से गेन करेगा। क्यों, बच्चा कहेगा सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है। अरे याद है ना, एक सीक्वेंस हमने लिखा था बेटा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर क्या होगा बेटा कार्बन, फिर फास्फोरस और फिर सिलिकॉन। याद है ना, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सल्फर से भी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन तो इसे इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, फिर ये किस पर जोर चलाएगा, हाइड्रोजन पर, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। और जितनी क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करने की इसकी टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, इस हाइड्रोजन के यहां से निकलने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। यस और नो? और सीधी सी बात है, इस मार्कर को मैंने ऐसे पकड़ रखा है बेटा। क्या होगा, अगर मार्कर आसानी से रिलीज होगा, बीच में मान लो ये बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड अगर टूट गया तो क्या होगा, मार्कर यहां से रिलीज होगा, नहीं होगा, निकल जाएगा यहां से। वही बात है बेटा, यहां पर क्या कहा, हाइड्रोजन सल्फर के बीच में क्या है, बॉन्ड बन रहा है, और हमें पता है अगर सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी है तो क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड के टूटने की टेंडेंसी ज्यादा, और अगर बीच का बॉन्ड ही टूट गया तो हाइड्रोजन यहां से आसानी से निकल जाएगा। और H+ त्यागना किसका गुण होता है, एसिड का। यस और नो? इसका मतलब जितना ज्यादा क्या होगा, H+ यानी हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, अम्लीय प्रवृत्ति एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। समझ में आ गया? और हमें पता है, इसका मतलब मैं क्या कहूं,
H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें होगी? जिसमें बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी जिसमें सबसे ज्यादा होगी वो किसमें होगी? जिसमें क्या होगा? सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। यस और नो? क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन न्यूनता उतनी ही क्या है? ज्यादा है। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, हमें पता है बेटा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आया? अरे अभी खाना खाया हुआ एक बच्चा 2 दिन से भूखा है, आगे खाने के लिए थाली रखोगे, वही बात है, टूट के कौन पड़ेगा? जो 2 दिन से भूखा। आपको सर हम भी टूट पड़ेंगे, अभी खाया तो भी। आप एक्सेप्शन हो बेटा, बात समझ में आ रही है ना? लेकिन जिसने 2-3 दिन से नहीं खाया वो टूट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता सबसे ज्यादा खाने की कमी उसे है या भूख उससे सबसे ज्यादा है। समझ में आ गया? वैसे ही जिस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, इसका मतलब इस हाइड्रोजन यहाँ से निकलने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, जितनी आसानी से H+ निकलेगा, एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा। ये तो हमने इनऑर्गेनिक में घुमा, लेकिन इतना दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं बेटा। ये क्या बोल रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर जिसका सबसे ज्यादा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। समझ में आ गया? तो बस हमने देख लिया, सल्फर यहाँ +2, यहाँ +4, यहाँ +6 है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किस कंडीशन में है? इस कंडीशन में है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा, एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगी। समझ में आ गया? यस और नो? तो अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1 सेकंड में हो जाएगा। क्लियर बेटा? ठीक है। अब क्या करेंगे? जिस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होती है उसकी बेसिक उतनी ही कम होती है। दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इनवर्स हो जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर? अरे बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन देखे, आपसे बोले बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, जैसे मान लो SnOH होल ट्वाइस, या फिर आपसे बोले SnOH4। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बच्चों, तो देखो हमें पता है OH पर कितना होता है? -1 चार्ज। OH पर -1 चार्ज है बेटा, तो देखो क्या करेंगे? 1 पर -1 तो 2 पर -2 तो इधर क्या होगा? +2। इस पर क्या होगा बेटा? 1 पर -1 तो 4OH। बच्चा कहेगा सर OH पर -1 कैसे आया? अरे सीधी सी बात है, कोई कंपाउंड देख लिया करो, NaOH। अरे याद है ना? कोई फेमस कंपाउंड याद कर लो बेटा, NaOH। NaOH में Na पर +1 तो इस पर क्या? -1, काम खत्म। ठीक है। 1 पर -1 तो 4 पर -4 तो इधर क्या? +4। इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम। इसका मतलब क्या कहेंगे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4, इसका +2, यानी ज्यादा किसका है? इसका। यानी क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ कम, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कम तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, यानी क्या आ जाएगा? ये ऑर्डर आ जाएगा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, ध्यान रखना। और इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कहूंगा बेटा? एक ट्रिक जरूर ध्यान रखना बेटा। देखो क्या करेंगे, अगर सेम एलिमेंट के कंपाउंड है, मैंने क्या कहा? सेम एलिमेंट के कई सारे कंपाउंड दे रखे बेटा, तो आपको क्या करना? ये ट्रिक दिमाग में सेट रख लेना, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? यहां मैंने इनऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग, फिजिकल के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग बताया, लेकिन आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है बेटा। क्या? फॉर कंपाउंड ऑफ सेम एलिमेंट, फॉर कंपाउंड ऑफ सेम एलिमेंट, ये ट्रिक याद रखना। फॉर कंपाउंड ऑफ सेम एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट अगर है तो उसके कंपाउंड है बेटा। एक एलिमेंट के कई सारे कंपाउंड है। बच्चा कहेगा सर एक एलिमेंट के कैसे? फॉर एग्जांपल H2SO2, H2SO3, H2SO4। अरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ही है बेटा, नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सेंटर में एक फिक्स कौन है? सल्फर, 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 यानी सल्फर के कंपाउंड है। क्लियर? तो इसमें क्या लिखूंगा? यानी ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा? ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ क्या करना है बेटा? ऑक्सीजन एटम्स। क्या कहा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखूंगा? एसिडिक स्ट्रेंथ। काम खत्म। क्या कहेंगे? जिसमें क्या होगा? जिसके फॉर्मूले में ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही ज्यादा और एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। काम खत्म। आपको टाइम पास करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा कहेगा सर ऐसा क्यों? पहली बात तो आप देख भी सकते हो, देखो H2SO2, H2SO3, H2SO4, ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2, कितने हैं? 3, कितने हैं? 4। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। ठीक है। और सेंट्रल एटम का पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा। बच्चा कहेगा सर क्यों? क्योंकि बेटा हमें पता है ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम जितना ज्यादा होगा तो
ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा। अरे एक ऑक्सीजन पर -2 तो 2 ऑक्सीजन पर -4, 3 पर -6। मेरा कहने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम जितने ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा। उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा। ठीक है, सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी उतनी ही ज़्यादा। और इलेक्ट्रॉन की कमी जितनी ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा, यानी H+ के निकलने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा, अम्लीय प्रवृत्ति एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा। ठीक है, तो शॉर्ट एंड स्वीट में क्या कहेंगे, देखो यहाँ देखो 4 एटम है तो सेंट्रल एटम का चार्ज कितना आ रहा है, +6। अगर 3 एटम है तो कितना आ रहा है, +4। 2 एटम है तो कितना आ रहा है, +2। तो देख सकते हो अगर ऑक्सीजन जितने ज़्यादा है तो सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज है H+ के निकलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। जितनी आसानी से H+ निकलेगा हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ में आ गया बेटा, क्लियर। चलो बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, क्या तो क्या करना है बेटा, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखनी है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, क्या अगर एलिमेंट क्या है बेटा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैंने क्या कहा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो क्या होगा बेटा, कैसी नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर। क्या कहा, अगर बच्चों कोई एलिमेंट है अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो क्या होगा, कंपाउंड क्या करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। और अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो क्या करेगा बच्चों, बेसिक नेचर शो करेगा। क्लियर, ठीक है बेटा। अगर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब क्या है बेटा, बीच की कंडीशन है, यानी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर है तो क्या करेगा बेटा, यानी न तो मैक्सिमम है न मिनिमम है, बीच की कंडीशन है तो क्या करेगा बेटा, एम्फोटेरिक। एम्फो क्या कहा मैंने, एम्फोटेरिक नेचर। बच्चा कहेगा सर ये क्या है, तो एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या है बच्चों, एसिडिक नेचर भी शो करता है। एम्फो का मतलब होता है ऑलराउंडर, दोनों, बोथ, यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग एसिडिक भी कर सकता है या बेसिक नेचर भी शो कर सकता है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, आपसे कुछ भी नहीं बोला जाए। मैंने 3 एग्जाम्पल लिए बेटा, एक तो मैंने लिया CRO, एक मैंने लिया है बेटा CrO3, एक मैंने लिया है Cr2O3। अब आपसे कुछ भी नहीं बोले, बस आपसे ये बोले क्या, कौन सा कंपाउंड एसिडिक नेचर शो करेगा, कौन सा बेसिक, कौन सा इंटरमीडिएट। तो आपको क्या करना है, यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा होगा वो एसिडिक नेचर शो करेगा। देखो बेटा कैसे, एक ऑक्सीजन है -2 तो इस पर कितना आ गया, +2, काम खत्म। ऑक्सीजन पर कितना, -2, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 3 पर कितना, -6 तो इस पर क्या होगा, +6, काम खत्म। ठीक है, हमें बात करें बेटा, देखो एक ऑक्सीजन पर कितना, -2 तो 3 पर कितना, -6। इसका मतलब -6 है तो इधर कितना आएगा, +6, लेकिन वो +6 कितने में बटेंगे, अरे 2 बच्चे हैं इसके, तो क्या होगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी टोटल प्रॉपर्टी। तो क्या कहा, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 3 पर कितना, -6, इधर कितना, +6, 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना आ गया, +3। समझ में आ गया, क्लियर। बस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है बेटा वो क्या करेगा, एसिडिक नेचर। ज्यादा किसमें आ रहा है बच्चों, देखो +2, +6, +3 सबसे ज्यादा इसमें है तो ये क्या करेगा बेटा, एसिडिक। समझ में आ गया, क्लियर। देखो +2, +6, +3 इसमें सबसे कम है, मतलब ये कैसी नेचर शो करेगा बेटा, बेसिक नेचर। क्लियर। और ये देखो +2, +6 के बीच की कंडीशन है या नहीं है, तो ये बच्चों क्या करेगा, ये होगा बेटा एम्फोटेरिक। क्या कहा, एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा। समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट, यस और नो, नोट करो फटाफट, नोट करो। कोई भी डाउट, चलो बेटा कर लिए, कर लिए क्या, चलो बेटा देखो बच्चे का मैसेज आया, अपने भाग्य कुमकुम का मैसेज आया, देख तो बड़ा ही देखो बावड़ा सा क्वेश्चन आया बच्ची का। देखो समझते हैं क्या बोला है सर, क्वेश्चन में ये बताए
क्या कि स्ट्रक्चर से सोल्व करना है या फिर एक्स मेथड से। अगर नहीं बताए तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मेथड से सोल्व करें, जो कि CRO5 वाला, क्योंकि अगर हमें एक्स मेथड से सोल्व करें तो वो गलत आता है। अगर नहीं पता चले तो आसपास वाले को पूछ लेंगे बेटा। समझ में आई? अरे ऐसी कलाकारी नहीं करनी है बेटा। लास्ट लेक्चर में यही तो बात कही थी, कुछ कंपाउंड ऐसे है, पता कैसे चलेगा? कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे? पहले बच्चों देखो मैक्सिमम क्वेश्चन देखो बेटा क्या करना है, 90% तो क्या होता है एक्स मेथड से आंसर आ जाते हैं। फिर सुन लेना 90% क्वेश्चन तो क्या होगा एक्स मेथड से आ जाता है। क्लियर? कुछ 5-10% केस ऐसे होते हैं जहां पर क्या होगा बेटा स्ट्रक्चर यूज करनी पड़ेगी। ओके, वो आपको कब यूज करनी है? आपने एक्स मेथड लगा दिया, क्या कहा? एक्स मेथड आपने लगा दिया। अब बाय द वे एक्स मेथड से आपको आइडिया लग गया, सपोज करो जैसे क्रोमियम की बात करें, अरे CrO5 की बात करें बेटा, CrO5 की बात करें तो एक्स मेथड से कितना आता है ये +10। लेकिन कॉमन सेंस से बेटा मैंने क्या कहा था, किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अरे क्रोमियम के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 24 इलेक्ट्रॉन टोटल। 18 तक तो स्टेबल है, 6 होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो 6 ही डोनेट कर सकता है। अगर 6 डोनेट कर सके तो क्या होगा बेटा, चार्ज मैक्सिमम कितना आ सकता है? +6 आ सकता है। लेकिन यहाँ कितना आ रहा है? +10। इसका मतलब ये रॉन्ग है। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया? क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है, दो ही तरीके हैं पहचानने के, बच्चा गलती करता है, इसलिए तो आपको एक एक चीज बताई है। क्या करना है बेटा, अगर एक्स मेथड से जो आंसर आ रहा है थोड़ा सा दिमाग लो बेटा, कि काम में लो कि क्या करना है। एक एक रूल बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि इतना आ सकता है क्या, अगर आ सकता पॉसिबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये गलत है। तब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का यूज करना है। एक क्या करना है, किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट के कई सारे एटम हो, 2 टाइप के 3 टाइप के कई सारे एटम हो, तो क्या करना है बेटा, अगर आपको लगे अलग अलग एटम का पूछा, जैसे कार्बन के 2 एटम है तो इस कार्बन का कितना, उस कार्बन का कितना, एक ही एटम का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा तो भी स्ट्रक्चर का यूज करना है। दो ही कंडीशन मैंने बताई है। समझ में आ गया? आपको डाउट? यस और नो? आपको डाउट? आपको डाउट? आपको डाउट? बात समझ में आ गई बेटा? कुमकुम, यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? अरे कहाँ गई कुमकुम? दूरदृष्टि कहाँ गई वो? अरे कहाँ गई? बात समझ में आई क्या? ठीक है बेटा, चलो ये तो अपने बात की बेटा, क्या ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से अपन क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक नेचर को कैसे बता सकते हैं, ध्यान रखना बेटा। क्लियर? चलो इसका तीसरा एप्लीकेशन क्या, कैसे करना है बेटा, क्या करना है समझना। थर्ड में क्या करना है, टू कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। क्या कहा? टू कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। चलो बेटा, टू कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। बेटा देखो कंपाउंड के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कैसे करना है, क्या करना है। बच्चों देखो बड़ा ही अजीब क्वेश्चन मिलेगा आपसे, बड़ा ही अजीब। कैसे? एक्चुअल में क्या होगा बच्चों, देखो आपसे पूछेगा कुछ भी, आपको 2-3 जैसे मान लो डाटा दे देगा, ये इतना ये इतना ये इतना, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। अब बच्चा सोचेगा अब मैं क्या करूँ, ऐसा तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। तो बच्चों क्या करना है, अगर ये चीज़ दिमाग में है कि हाँ सर ने हमें ऐसा बताया था, तो बहुत ही ईजी है बेटा। कैसे? बच्चों देखो क्या करना, आपको जो एग्जाम्पल देगा वो न्यूट्रल कंपाउंड का देगा मैक्सिमम केसेस में। क्लियर? न्यूट्रल देगा तो क्या करना बेटा, आपको क्या करना है, जब अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है आपको, तो जो जो ऑप्शन फॉर्मूले के दे रखे हैं, A B2C3 होगा, A2BC होगा, B2AC3 होगा, जो भी है, जो जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको एक एक ऑप्शन चेक करना है। क्लियर? बच्चा कहेगा सर उससे क्या करूं, ऑप्शन चेक करके आपको ये देखना है जिस ऑप्शन से नेट चार्ज 0 आ रहा है वो सही फॉर्मूला है। मैंने क्या कहा बेटा, आपको अलग अलग डाटा देगा, इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इतना, उसका इतना, इसका इतना। ठीक है? तो इन एलिमेंट से जो मिलकर कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको क्या करेगा, जो जो एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है बेटा, उनका क्या अलजेब्रिक सम करके देखना है। अलजेब्रिक सम कैसे करना, ध्यान है ना, इसका चार्ज इतना और नंबर ऑफ एटम इतने, प्लस या माइनस जो भी साइन है, दूसरे का चार्ज इतना और इसके नंबर ऑफ एटम इतने। क्लियर? ऐसे करते करते जिस फॉर्मूले से क्या आ जाए, नेट चार्ज 0 आ जाए, वही क्या करेक्ट आंसर होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना इस बात को। फॉर एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, मैं 3 एलिमेंट की बात कर रहा हूं बेटा, एक्स वाई एंड जेड। मैंने क्या कहा, एक्स वाई एंड जेड। क्लियर? ठीक है, एक्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोला है बेटा, +6। ठीक है, और वाई का कितना बोला है बेटा, इसका बोला है बेटा यानी +1। क्लियर? ठीक है बेटा, और इसका बोला है बेटा -2। मैंने क्या कहा, समझ में आया? यानी 3 एलिमेंट मुझे दे रखे थे एक्स वाई जेड, और आपसे बोला है एक्स का ऑक्सीडेशन नंबर है +6 और वाई का कितना है +1, जेड का कितना है -2। तो आपसे बोले कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, यानी इनसे जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर? ठीक है।
ठीक है, आपको पहला ऑप्शन क्या दे रखा है बेटा, समझना y2xz3, ठीक है, और मान लो दूसरा ऑप्शन दे रखा है बेटा y2xz5, क्लियर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपको क्या दे रखा है बेटा y2x2z6, और फोर्थ ऑप्शन आपको क्या दे रखा है बेटा y2x2z7। समझ में आया बच्चों? देखो रूल क्या है, जो जो एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है उनकी हेल्प से आपको क्या करना है, अलजेब्रिक सम करते जाना है, बीजगणितीय योग करते जाना है, ठीक है। जिस फॉर्मूले से क्या आएगा बेटा, अलजेब्रिक सम बीजगणितीय योग क्या आ जाए, 0 आ जाए, वही करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। चलो बेटा देखते हैं इससे क्या करना है। देखो y का देखो कितना दे रखा है +1, तो y का +1, y के एटम कितने हैं 2, तो 2 हो गया, और x कितना दे रखा है बेटा +6 तो एक ही एटम है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। z कितना बोल रहा है बेटा -2 z के कितने एटम है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3। अरे समझ में आ गया, यस और नो? तो ये देखो बेटा कितना हो गया +2 +6, और ये कितना -6, देखो +6 -6 उड़ा दो बेटा, तो कितना हो गया +2। इसका मतलब देखो नेट चार्ज कितना आ रहा है +2 आ रहा है, जबकि हमें पता है कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, मतलब ये तो नहीं है, फर्स्ट तो फॉर्मूला नहीं हो सकता। तो सेकंड में तुम्हें क्या करना है, देखो y कितना दे रखा है +1, और y के कितने एटम है 2, प्लस x कितना है बेटा +6, तो 6 कर दो बेटा, क्लियर। z क्या करना है -2, तो क्या कर दो बेटा -2 मल्टीप्लाई बाय z के कितने एटम है 5, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो बेटा 5। बात समझ में आ गई? अब देखो इनका अलजेब्रिक सम कितना आ रहा है, देखो 1 + 1 और 2 कितना हो गया +2, ठीक है, और ये कितना हो गया बेटा +6, और ये कितना हो गया, इसकी बात करें तो -10। अरे समझ में आया, -10, क्लियर, ठीक है बेटा। तो ये देखो कितना हो गया +2 + 6, हमें पता है बच्चों +2 + 6 कितना हो गया +8, और -10 मतलब कितना आ गया -2। ये क्या है, रॉन्ग है, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। अगर अपन बात करें बच्चों देखो y2x2 और z6, इसकी बात करें तो देखो y का कितना है +1, देखो जो आंसर आ जाए बेटा बस वहीं पर टिक कर देना बेटा। अगर बोथ या ऑल का ऑप्शन है तो सारे चेक करने हैं बच्चों, समझ में आया? लेकिन आंसर नहीं है तो आगे वाले ऑप्शन लिख के श्योर करना है, ठीक है। y2x2 z6, y कितना है बेटा +1, कितने एटम है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। x कितना है बेटा +6, कितने एटम है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। z कितना है बेटा -2, कितने एटम है 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अरे ये धुआंधार मैथमेटिक्स समझ में आ रही है ना, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, ये कितना हो गया +2, और ये कितना हो गया बेटा +12, ये -12, +12 उड़ा दो बेटा, कितना बच गया +2। हमें पता ये भी नहीं है सर, अब तो क्यों कर रहे हो परेशान, ये लास्ट वाला ही होगा। बिल्कुल बेटा हो सकता है, लेकिन श्योर करके देखना है। कैसे बेटा, देखो y कितना है बेटा +1, कितने एटम है 2, कोई दिक्कत नहीं है। x कितना है बेटा +6 कितने एटम है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। z कितना है बेटा -2 दे रखा है, कितने एटम है 7, तो मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये देखो बच्चों कितना हो गया +1 2, यानी कितना हो गया +2, +6 और 2 कितना हो गया +12, और -2 और 7 कितना हो गया -14। तो देखो नेट चार्ज कितना +2 + 12 कितना हो गया +14, और कितना होगा -14, तो नेट चार्ज कितना हो गया 0, और जिसमें नेट चार्ज 0 आ जाए वही अपना करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, यस और नो? अरे समझ में आया कैसे करना है? तो आपको अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर दे, उनकी हेल्प से क्या अलजेब्रिक सम करते जाना है। जिस फॉर्मूले से नेट चार्ज 0 आ जाए वही अपना करेक्ट आंसर होगा, काम खत्म, ठीक है बेटा। चलो कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट? कोई भी डाउट बेटा, किसी भी बच्चे या बच्ची को डाउट, कोई डाउट? आर्यन, दीपिका, दृष्टि, हर्षित, कुमकुम, मनीषा, मुकेश, प्रज्ञा, प्रेम, शाहरुख, विकास पुरुषोत्तम। अरे बात समझ में आ रही है ना बेटा, ठीक है। चलो 2-3 बच्चों मैसेज आए, नो सर, नो डाउट सर, क्लियर है सर, वेरी गुड बेटा। बाकी किसी को, विकास कुमार, अरे विकास, चलो बेटा बात समझ में आ गई, यहाँ तक बुझाने दे क्या? तो ये अपने बात की बेटा क्या, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कौन कौन सी एप्लीकेशन है, यानी कैसे हमें क्या क्या इनके बारे में पूछ सकता है। एक एक चीज मैंने बताई है बच्चों, कैसे करना है, क्या करना है,
ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है ना। चलो बेटा देखो, अब इसमें नाम आता है बेटा क्या, आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। और भी बच्चों के मैसेज आए हैं क्या क्या? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड बेटा। हर्षिता नो सर, अरे हर्षिता श्योर करो बेटा, कुछ यस सर कुछ नो सर, तो तुम कंफ्यूज कर देते हो रे सर को। एक्चुअल में क्या, चलो कैसे करना क्या करना बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो अपने क्या कहा बेटा, देखो एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर की एप्लीकेशन क्या क्या है, कैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा जिंदगी में। ऑक्सी एसिड्स, क्या कहा, ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी एसिड्स। बच्चों देखो ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, वैसे तो बेटा ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, जैसे आप ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ोगे डिटेल से, लेकिन यहाँ पर ये यूज होगा बेटा कैसे। सल्फर की ऑक्सी एसिड बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने लिए, मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, या फिर क्या वो है नहीं पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड यानी कैरो एसिड, मार्शल एसिड, ओलियम, ये क्या 4-5 स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसमें क्या करेगा, पूछेगा इसका कितना होगा, उसका कितना होगा, लेकिन जब तक आपको ऑक्सी एसिड का बेसिक रूल नहीं पता तब तक कर नहीं पाओगे। ओके देखो शॉर्ट एंड स्वीट में 5 मिनट में कैसे बताता हूँ बेटा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगी कर ही नहीं पाओगे। ओके ऑक्सी एसिड, पहली बात तो इनका मतलब क्या बेटा, देखो जैसे ऑक्सी एसिड यानी कोई एलिमेंट है बेटा एक्स, ठीक है, एक्स यहाँ पर क्या है, कोई भी एलिमेंट है बेटा, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एक्स है बेटा, ठीक है। इससे क्या ऐड है, प्लस, प्लस मैंने बोला है बेटा ऐड होना, ठीक है, क्या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड ऑफ एक्स। मैंने क्या कहा समझ में आया, शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने लिखा है बेटा, क्या कहा, अगर कोई एलिमेंट है उससे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ऐड है तो क्या होगा बेटा, वो उस एलिमेंट का ऑक्सी एसिड बोला जाएगा। क्या कहा, कोई भी एलिमेंट हो सकता है बेटा, जैसे यहाँ पर मैंने एलिमेंट बोला है एक्स, एक्स के साथ क्या ऐड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अगर ऐड है तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एक्स का ऑक्सी एसिड। क्यों, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन एसिड का कैरेक्टर क्या होता है, हाइड्रोजन। अरे HCl, HNO3, H2SO4 सभी एसिड है, उनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, है बेटा। आ गया समझ में। तो एसिड अगर है नॉर्मली तो हमें पता है 1-2 केसेस को छोड़कर सभी में हाइड्रोजन होगा ही होगा, बात समझ में आ गई बेटा। और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सी, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर के कारण क्या ऑक्सी एसिड नाम दिया गया है। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, जिस एलिमेंट के साथ ऐड होते हैं वही क्या होगा, उसी एलिमेंट का ऑक्सी एसिड होगा। ओके बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस बात को, कैसे तो ऐसे, जैसे मैं ये लिखूं HNO3 यस और नो, या फिर जैसे अपन लिखे H3PO4 यस और नो, जैसे मैं लिखूं H2SO4 यस और नो, जैसे मैं लिखूं HClO4 यस और नो। अरे समझ में आ गया। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाँ इनका नंबर कितना भी हो सकता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ये कोई फिक्स नहीं है कि एक ही ऐड हो, 2 ही हो, 3 हो, 4 हो, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये जो देखो HNO3 ये किसका ऑक्सी एसिड है बेटा, नाइट्रोजन का। ये देखो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन किससे ऐड है, फास्फोरस से, तो किसका ऑक्सी एसिड है, फास्फोरस का। और ये देखो बेटा किससे है, सल्फर से, तो ये सल्फर का ऑक्सी एसिड है। और ये किससे ऐड है, क्लोरीन से, तो किसका ऑक्सी एसिड है, ये क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा एक यहाँ पर बार बार नाम आएगा बेटा, क्या, पर ऑक्सी लिंकेज। मैंने क्या कहा, पर ऑक्सी लिंकेज यानी पर ऑक्सी बंद, ये बार बार नाम आएगा बेटा। पर ऑक्सी लिंकेज एक्चुअल में क्या होता है बेटा, यानी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके चारों तरफ दोनों तरफ भी क्या होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड। मैंने क्या कहा, पर ऑक्सी लिंकेज, ऐसी लिंकेज को क्या बोलेंगे, पर ऑक्सी लिंकेज। ओके और जिन ऑक्सी एसिड में पर ऑक्सी लिंकेज होगी उसे क्या बोलेंगे, इनको बोला जाता है पर ऑक्सी एसिड और पर एसिड। मैंने क्या कहा, पर ऑक्सी एसिड और पर एसिड। बात समझ में आई क्या, इनके लिए ये नाम यूज किया जाता है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। लेकिन इनऑर्गेनिक की बात करें तो एक्सेप्शन तो आना ही आना बेटा, क्या इसका एक्सेप्शन होता है, ध्यान रखना बेटा, क्या, यानी HClO4 यानी HClO4 यानी ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, ये ध्यान रखना। यानी इसमें क्या होता है, इसका नाम होता है पर क्लोरिक एसिड, फिर भी इसमें पर ऑक्सी लिंकेज नहीं होती, ठीक है बेटा। चलो बेटा अब बात करें बेटा, देखो 2-3 टर्म्स है, बार बार काम आएगा तुम्हें, अस, इक, हाइपो, मेटा, पायरो, ये सब नहीं ध्यान है तो तुम्हें कर नहीं पाओगे। मैक्सिमम बच्चों को तो पी ब्लॉक का आइडिया बेटा उनको तो पता है नो डाउट, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को शायद ध्यान ना हो, तो देखो बेटा 5 पॉइंट लिखा रहा हूँ सीक्वेंस से, वो ध्यान है तो जरूर बेटा देखो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे करना है, इसमें क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर में बच्चों देखो 2-3 चीजें याद रखना। कैसे, सबसे पहले आपसे क्या बोलेगा, इक एसिड, क्या कहा, इक एसिड। इक एसिड का मतलब क्या बेटा,
अरे अपन बोलते हैं ना सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाम में इक आता है बेटा, प्रेफिक्स सफिक्स यूज करते हैं, ध्यान है ना। तो क्या इक आता है बच्चों, तो क्या होगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरिक, फॉस्फोरिक कोई सा भी हो, इक में मैं क्या कर दूं प्लस ऑक्सीजन एटम, यानी एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है हर कंपाउंड का, चाहे कोई सा भी हो बेटा। अपने लिए इंपॉर्टेंट है सल्फर वाला, ये ध्यान रखना, क्लियर। पर बाकी के लिए आपको कैसे करना, एक इक वाला ध्यान रखना है बच्चों। क्या इक में अगर क्या हो, एक ऑक्सीजन अगर ज्यादा हो जाए तो क्या बन जाएगा, वो पर एसिड बन जाएगा। मैंने क्या कहा, बस एक इक वाला फॉर्मूला याद रखना। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, बस काम खत्म। एक वाला फॉर्मूला आपने याद रख लिया, इक वाला फॉर्मूला, बाकी सारे फॉर्मूले अपने आप आ जाएंगे। कैसे, इक में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कर देना, ऐड कर देना, पर बन जाएगा, यानी पर वर्ड यूज हो जाएगा उसके नाम के साथ, क्लियर, ठीक है बेटा। फिर क्या कहूंगा, इक एसिड है, इक में क्या करूंगा, एक ऑक्सीजन माइनस कर दो, यानी एक ऑक्सीजन कम कर दो, तो इससे क्या बन जाएगा, एस एसिड बन जाएगा। उसके नाम के साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, समझ में आ गया। जैसे सल्फ्यूरिक से सल्फ्यूरस, क्लियर, ठीक है बेटा। फिर क्या करेंगे बच्चों, अगर एस एसिड है तो क्या होगा बेटा, एक ऑक्सीजन में और कम कर दूं तो इससे क्या बन जाएगा, हाइपो एसिड बन जाएगा। क्या कहा, हाइपो एसिड, आपने नाम सुना होगा हाइपोसल्फ्यूरस एसिड या हाइपोफॉस्फोरस एसिड, यस और नो। यानी हाइपो कैसे बनता है, एस में एक ऑक्सीजन और कम कर दो तो क्या बन जाएगा, हाइपो वाली कंडीशन आ जाएगी, क्लियर। और ये ध्यान रखना बेटा, क्या 1 मोल ऑक्सी एसिड, 1 मोल ऑक्सी एसिड का 1 मोल लेके क्या करें बेटा, अगर इसमें माइनस H2O कर दे, यानी वाटर का एक मोलिक्यूल माइनस कर दे, तो इससे क्या बनेगा, मेटा एसिड बनता है। बात समझ में आई क्या, क्या कहा, 1 मोल ऑक्सी एसिड लेके अगर एक H2O मोलिक्यूल माइनस कर दिया, इसे रिमूव कर दिया, तब मेटा एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, नाम सुना होगा बेटा, ऐसे ही होता है। फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्मूले में क्या करोगे, एक H2O माइनस कर देना तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड हो गया, क्लियर, ठीक है बेटा। अब क्या करोगे, 2 मोल ऑक्सी एसिड, क्या कहा, 2 मोल ऑक्सी एसिड, अगर ये कंडीशन है बेटा तो क्या करोगे, 2 मोल ऑक्सी एसिड में अगर एक H2O मोलिक्यूल माइनस हो गया तो बनता है बेटा पायरो एसिड। मैंने क्या कहा, इसके साथ नाम क्या यूज होगा, पायरो, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, नाम सुना होगा बेटा, यस और नो। तो ये ध्यान रखना, ये कुछ टर्म्स है बेटा, ये जरूर काम आएगी। क्या, इक में एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो पर बन जाएगा, इक में एक माइनस कर दोगे एस बन जाएगा, एस में एक माइनस कर दोगे हाइपो बन जाएगा। 1 मोल ऑक्सी एसिड लेकर क्या करोगे, एक H2O रिमूव कर दोगे तो क्या बन जाएगा, मेटा बन जाएगा। 2 मोल ऑक्सी एसिड लेकर एक H2O माइनस कर देंगे, पायरो बन जाएगा। साथ बात समझ में आ गई, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, जब हम ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ट्रिक, क्या लिखेंगे, ट्रिक फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड, यानी कोई सा भी ऑक्सी एसिड ले बेटा, उसकी स्ट्रक्चर के लिए ध्यान रखना, ये ट्रिक जरूर ध्यान रखना, आपके बहुत काम आएगी बेटा। क्या, एक ट्रिक में क्या करना बेटा, एक चीज तो ध्यान रखना, क्या करेंगे, जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये 2-3 पॉइंट बहुत काम आएंगे। क्या, मिनिमम 1 ऑक्सीजन एटम, मिनिमम 1 ऑक्सीजन एटम should be added by डबल बॉन्ड। मैंने क्या कहा, शुड बी एडेड बाई डबल बॉन्ड, यानी कम से कम क्या होगा, एक ऑक्सीजन एटम तो डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है। बच्चा कहेगा सर 2 कर दे, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 क्यों भी हो सकता है, इतना ज़्यादा हालांकि होगा नहीं, 3-4 के टर्म में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं बेटा। तो लेकिन एक्चुअल में करना कैसे है, कम से कम एक ऐड कर देना, बाकी फ्री इलेक्ट्रॉन बच गए तो क्या करना, एक से ज़्यादा कर देना, लेकिन सबसे पहले एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ऐड कर ही देना। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। फिर क्या करना, सिंगल बॉन्ड से कैसे करना है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एडेड बाय सिंगल बॉन्ड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मैंने क्या कहा बच्चों, ये 2 चीज ध्यान रखना बेटा, ठीक है। क्या कहा बच्चों, देखो ये ट्रिक में मैंने 2 चीज लिखाई है। क्या, यानी डबल बॉन्ड से ऐड होने वाले ऑक्सीजन का नंबर क्या होगा, कम से कम एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ऐड कर ही देना बेटा, एक से ज्यादा भी कर सकते हो, जो भी स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे उनमें बार बार हमारे काम आएगा। मैंने क्या बोला बेटा, कम से कम एक ऑक्सीजन तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है, अगर जरूरत पड़ी तो एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड से कैसे ऐड करना है बेटा, सिंगल बॉन्ड से ध्यान रखना, हाइड्रोजन के कितने एटम है, अगर फॉर्मूले में जितने हाइड्रोजन एटम है, यानी 2 हाइड्रोजन एटम है तो क्या करोगे बेटा, यानी 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ऐड कर देना, 3 हो तो 3 क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से ऐड कर देना। मैंने क्या कहा, समझ में आया, सिंगल बॉन्ड से ऐड होने वाले ऑक्सीजन एटम का नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन